हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में टोटल हम 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार स्पेशल से बार बार सवाल पूछे जाते हैं आपके बिहार एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप बिहार स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 1000 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरे वीडियो खत्म होने तक आपको 1000 में आसान से लेकर हार्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा 22 मार्च। बिहार की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता है, पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, हिंदी या संस्कृत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप सबको पता होगा, बिहार का राजकीय वृक्ष आपका पीपल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपको पता होगा, बिहार का राजकीय पुष्प आपका गेंदा है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, बिहार का राजकीय पशु आपका बैल है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बिहार का राजकीय पंछी क्या है? हंस, मुर्गी, कोयल या गोरैया। तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कुछ दिन पहले ही हमने बिहार में राजकीय पंछी का सेलिब्रेट किया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। बिहार का प्रमंडल कितना है? तो आपको पता होगा, बिहार में टोटल प्रमंडल 9 है। कौन-कौन से? तो पहला आपका भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, सहरसा, मगध और पूर्णिया। ये टोटल आपके 9 प्रमंडल हैं बिहार के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार का जिले कितने हैं? 32, 34, 36 या ऑप्शन डी 38। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल 38 जिले हैं आपके बिहार में। टोटल अनुमंडल कितना है बिहार में? 95, 101, 105 या 119। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार में टोटल 101 अनुमंडल हैं। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21, 23, 25 या ऑप्शन डी है 30। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। और याद रखिएगा कि बिहार में टोटल आपकी विश्वविद्यालय की संख्या टोटल 21 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, पटना या ऑप्शन डी है मधुबनी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सहरसा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पिछली बार में सबसे कम पूछा गया था और इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, समस्तीपुर। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना या ऑप्शन डी है दरभंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पटना। और सबसे कम वाला साक्षरता जिला कौन सा है बिहार में? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या ऑप्शन डी है खगड़िया। तो याद रखिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया जिला है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या ऑप्शन डी है मधुबनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, किशनगंज। और बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है?
अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर है या ऑप्शन डी है बक्सर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा औरंगाबाद। और बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में पड़ता है? किशनगंज में, कैमूर में, गया में या ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो याद रखना, गया में सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन-सा है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर आपका पटना है। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ से आपका क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिएगा। पहला ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या ऑप्शन डी है आर्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929 या ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1930 या ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1934। तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930 वो दिन था जहाँ पर बिहार में नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप से गठन की मांग कब की गई थी? 1896 में, 1906 में, 1911 में या ऑप्शन डी 1936। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। 1906 में इसकी गठन की मांग की गई थी बिहार पृथक प्रांत की। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप भी फेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 26 है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1504 में, 1540 में, 1580 में या ऑप्शन डी 1600 ईस्वी में। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत आपके 1580 में हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऐसा सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। 240, 243, 245 या ऑप्शन डी 246। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 243 विधानसभा बिहार के अंदर वर्तमान में सदस्य हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार से लोकसभा के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो जस्ट अभी आपका इंडिया में लोकसभा चुनाव है जहां से बिहार में आपके 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1921 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। बिहार में राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12, 14, 15 या 16। तो बिहार में टोटल राज्यसभा की सीटें आपकी 12 हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और बिहार उड़ीसा कब विभाजन हुआ? 1932 में, 1936 में, 1937 में या ऑप्शन डी 1938। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सत्यभक्त थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाम याद रखना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपके जयप्रकाश नारायण थे, जिसे आप जेपी यूनिवर्सिटी के उनके द्वारा इसकी संस्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महाशय प्रसाद या ऑप्शन डी है बाबू राम प्रसाद। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाबू महाशय प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये सवाल आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, इसे याद रखिएगा। हरिपुरा, रामगढ़, गया या ऑप्शन डी है पटना।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपकी गया में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सवाल आपका बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। आपको बताना है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्रवेश या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शाहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान के लिए काफ़ी कुछ किया है। इनका नाम याद रखिएगा। जहाँ भी किसान का नाम आएगा इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। शाहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? 1931, 1933, 1929 या ऑप्शन डी 1922। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 को हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ये सवाल काफ़ी फेवरेट, कई बार आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1911 में, 1912, 1913 या ऑप्शन डी 1914। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 1911 टिक आउट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1912 वो दिन था जब बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आप नाम कैसे भूल सकते हो, कुंवर सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से कुंवर सिंह लड़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया और किसने बनाया? शेर शाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी अपनी बनाई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? ये सवाल आपके बीपीएससी 68 में पूछा गया था। शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान आपका शेर शाह सूरी था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बख्तियार खिलजी ने आपके नालंदा विश्वविद्यालय के अपने हाथों द्वारा इसे नष्ट किया, जो इसकी पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा बस्ट कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? ये सवाल आप इसे याद रखिएगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मध्य काल। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? इसमें मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर या ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उदयन। उदयन आपके पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ है? ईंटों से, मिट्टी से, लकड़ी से या ऑप्शन डी पत्थर से। तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो सिर्फ लकड़ी से बनाया गया था। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कलाकारी होगी जो कि लकड़ी से उनका पूरा महल बना दिया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाटलिपुत्र में इनमें किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि आपके पाटलिपुत्र में सबसे पहले इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या ऑप्शन डी 12 मई 1858। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 9 मई 1858 को बिहार के क्रांतिकारी कुंवर सिंह का इस दिन देहांत हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण,
अलीपुर, बलिया या ऑप्शन डी है रांची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा रांची। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या ऑप्शन डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो जस्ट मैंने आपको बताया था जब भी आपका स्वामी शाहजानंद का नाम आएगा तो बिहार के किसान का नाम आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 99 में 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप बीपीएससी 3.0 में जीके जीएस के पैटर्न में आप 20 प्लस स्कोर ला सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए डेली टॉप 50 बिहार स्पेशल क्वेश्चन आप लोग के लिए कराया जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।